बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आए हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई सा भी एक पैन लेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया शामिल करेंगे। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब हम इनको सौते करेंगे। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चॉप किया लहसुन ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने गाजर ली जिसको हमने बारीक काट लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। गाजर हमारी फ्रीज़ की है। आप कोई सी भी अपनी मनपसंद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको इसी तरह 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। यहाँ पर जी हमारे पास है 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, ये हम इसमें शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कुक करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। यहाँ पर जी हमने 1 पोटैटो लिया और उसको हमने क्रश कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। आलू हमारा कच्चा है, पका नहीं है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह हम इसको पकने देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगेन हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। यहाँ पर जी हमारे पास है 1/2 कप सूजी जिसको हमने छान लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना थिक सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको हमने पतला नहीं बनाना, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम ऑफ करेंगे। काउंटर पर हम कुकिंग ऑयल से अच्छे से काउंटर को ग्रीस करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम फिलिंग को इसमें ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाकर तैयार की है। अब हम इसी स्पून की मदद से इसको अच्छे से सेट करेंगे। आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको जैसी चाहें वैसी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप कबाब भी बना सकते हैं, जैसी भी आपको शेप पसंद हो वो आप बनाकर तैयार कर लेंगे और जैसी शेप हमें पसंद है हम वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक छुरी लेंगे और इसकी मदद से हम इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और रेसिपी को मुकम्मल देखा करें, स्किप मत किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे कितने सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक पैन और इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम स्नैक्स को इसमें ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे उलट पुलट करके 1 से 2 सेकंड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे, फ्लेम हम ऑफ करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में एकदम लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।